क्लास में हमने बात किया था इतिहास के बारे में और इतिहास के हमने शाखाओं के बारे में बात किया था। पिछली क्लास में हमने बात किया था प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके बाद हमने प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बाँटा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। वही हमने जो है पुरानी क्लासों में उन सारी चीज़ों पर बात की थी। अगर आपको जो है विशेष जो है इसमें जानकारी लेनी है तो आप पिछली की क्लास से देख लीजिए जा कर के, ठीक है? आपको जो है इन पे विस्तृत क्लास जो है दे रखी है मैंने पिछली क्लास में, आप देख सकते हैं उस पे जा कर के। आज हम बात करेंगे, जब हमने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बाँटा था, तो हमने कहा था कि यह जो हम पढ़ा रहे हैं आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो इनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हम जो है उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, ठीक है? तो हमने कहा था आपसे कि पूरा पाषाण हमने कहा था जो प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है? प्राग ऐतिहासिक काल को जो है प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल को हमने कहा था 3 भागों में बाँट दिया था। हमने कितने भागों में बाँट दिया था? 3 भागों में। तो सबसे पहले कौन बना था? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है? पूरा पाषाण काल, ये वही पूरा पाषाण काल है जिसको आपने ओल्ड स्टोन एज कहा था जी, ठीक है? और एक उसके बाद था मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है? और उसके बाद था नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में हमने कहा था मिडल स्टोन एज, नव पाषाण काल को नव पाषाण काल, ठीक है? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल को हमने कहा था, ठीक है? न्यू स्टोन एज, ठीक है? या न्यूलिथिक पीरियड भी कहते हैं इसको, ठीक है? तो ये 3 भाग थे, हमने इन तीनों भागों के जो है, ठीक है? और केवल हमने क्या बात किया था, इनके जो है समय पीरियड के बारे में बात किया था। मैंने कहा था क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो है हमने आपसे कहा था कि ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसका समय पीरियड क्या था, बहुत ज़्यादा लंबा था। इस वजह से इतिहासकारों ने क्या किया, इसको 3 भागों में बाँट दिया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अब नवपाषाण काल। तो हमने बात किया था, ठीक है? पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल का भी समय बताया था, मध्य पाषाण काल का भी बताया था और नवपाषाण काल का भी बताया था। ये सारी जानकारियाँ हमने पिछली वाली वीडियो में दे रखी हैं, ठीक है? आज हम बात करेंगे अब पूरा पाषाण काल। हमने कहा था पिछली क्लास में कि अब हम इन सारे कालों पर बात करेंगे, ठीक है? अलग-अलग। तो हम बात कर लेते हैं पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, ठीक है? पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, ठीक है? इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? पूरा पाषाण को ओल्ड ओल्ड स्टोन ओल्ड स्टोन एज। याद होगा आपको, बहुत अच्छे से याद कराया था मैंने, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है? ओल्ड स्टोन एज कह लीजिए, ठीक है? या इसी को आप क्या कह सकते हैं, और ओल्ड स्टोन एज कह लीजिए, चाहे इसी को आप क्या कह लीजिए, पैलियोलिथिक पीरियड कह लीजिए, ठीक है? इसी को क्या कह लीजिए आप, पैलियोलिथिक पीरियड कह लीजिए, ठीक है? अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। देखिए पूरा पाषाण काल की सबसे पहली विशेषता क्या है? पूरा पाषाण काल, हमने कहा मनुष्य ने कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की होगी। अगर मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं से वीडियो की शुरुआत करता हूँ, ठीक है? उसी प्रकार से मनुष्य जब धरती पर आया है तो कैसे शुरुआत की है, यानी किस तरीके से उसने जो है कहीं ना कहीं से शुरुआत जो की है, ठीक है? उसी को हम ऐतिहासिक घटना कहते हैं, ठीक है? और उन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं के समावेश को ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक? तो वहाँ जहाँ से मनुष्य की शुरुआत हो रही है, मनुष्य के जो है जीवन शैली की शुरुआत हो रही है, वो काल शुरू हो जाता है पूरा पाषाण काल से, ठीक है? पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसमें मनुष्य कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, तो अस्थायी जीवन है। कैसा जीवन है? अस्थायी, अस्थायी, अस्थायी का मतलब समझते हैं आप? अस्थायी, अस्थायी जीवन, ठीक है? अस्थायी जीवन, अस्थायी मतलब कोई स्थान निश्चित नहीं है कि हम कहाँ रहेंगे। अस्थायी का मतलब कोई स्थायी जो है स्थान जो है निश्चित नहीं है कि कहाँ रहेंगे, आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल कहाँ होंगे, ठीक है? या हम ऐसे कह सकते हैं खाना बदोश, या अस्थायी को हम क्या कह सकते हैं, खाना बदोश भी कह सकते हैं। खाना बदोश, खाना बदोश जिंदगी, ठीक है? खाना बदोश जिंदगी, खाना बदोश उन्हें कहते हैं जिनका मतलब ठिकाना नहीं है कि आज कहाँ है, कल कहाँ है, कल परसों कहाँ होंगे, ठीक है? तो उन वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं, खाना बदोश। तो हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य ने शुरुआत किया तो कैसा जीवन जी रहा था, वो अस्थायी जीवन जी रहा था। तो क्या वो कहीं पर रहता भी होगा? भाई अगर जैसे कि हम दिन भर तो चलिए घूम लेता होगा, तो रात तो कहीं बिताने के लिए कोई जगह चाहिए उसको, ठीक है? कहीं ना कहीं तो स्टे करता होगा ना। तो हाँ, कहाँ पर स्टे करता था? जंगलों में रहता था। कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था, जंगलों में रहता था, जंगलों में रहता था, ठीक है? जंगलों में रह रहा था, तो जीवन जीने के लिए भाई जिंदगी है, ठीक है? और अगर जो है आपको जीवन मिला है तो इसको जीने के लिए, जीवन को यापन करने के लिए क्या चाहिए भाई? भोजन, खाना, ठीक है? खाने खाएंगे, ठीक है, पिएंगे, तभी तो आप जीवित रहेंगे। तो जरूर जाहिर सी बात है कि यह जो पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य है,
या जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो यत्न प्रयत्न कर रहा होगा। तो हाँ, या यत्न प्रयत्न करता था, क्या करता था भैया? कंदमूल खा रहा था। क्या खा रहा था? कंदमूल। कंदमूल खा रहा था। कंदमूल का मतलब समझते हैं? कंदमूल, कंदमूल का मतलब ये होता है, देखिए जैसे कि जो मिल गया, ठीक है, जैसे पेड़ों की जड़ें हैं, ठीक है, और फल हैं कुछ, तो जो जैसे और भी चीज़ें हैं जंगल में जो पर्याप्त हैं, खाने लायक हैं, ठीक है, वो कंदमूल में आ जाती हैं। आप गई बात समझ में? ठीक है, तो वह कंदमूल खा करके क्या कर रहा है? अपना जीवन का यापन कर रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, तो उसके बाद और जो है अ, और एक चीज़ और भी है, जो जानवर जैसे जो स्थान अपना बनाते हैं जानवर, ठीक है, वो जानवर जब अपने स्थान को छोड़ जाते हैं, ठीक है, तो उनके स्थान जैसे गुफा है, ठीक है, अब अगर जंगलों में रह रहा है तो जंगलों में भी कहाँ पे रहेगा? तो जंगलों में कहाँ रह रहा था? गुफाओं में रह रहा था। कहाँ रह रहा था? गुफाओं में। ठीक है, जो जानवरों की गुफाएं हो रही हैं उन गुफाओं में रह रहा था। एक चीज और भी आपसे बड़ी मोस्टली पूछी जाती है, क्या आग की खोज हो गई थी इसमें? तो हाँ, आग की खोज तो हो गई थी। आग की खोज यानी आग के बारे में जानता है मनुष्य, क्या है? आग के बारे में जानता है। ठीक है, आग की खोज हो गई थी कब? पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो चुकी है। आग की खोज हो चुकी, आग की खोज हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में जान चुका है मनुष्य, लेकिन इसके इस्तेमाल के बारे में नहीं जानता है। ठीक है, पॉइंट बहुत ही बारीक है, ध्यान रखने वाली चीजें हैं। आग की खोज हो चुकी है पूरा पाषाण काल में, लेकिन इसका यूज जो है, इसके बारे में आग से जो है हम खाना बना सकते हैं, आग से हम बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें अपनी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, ठंड लगने पर उसको जो है हम गर्मी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अभी मनुष्य नहीं जानता है, यानी पूरा पाषाण काल में यह तो जानता है कि आग जैसी कोई चीज़ है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि हम आग से और भी बहुत सी चीज़ें, ठीक है, अपने जो है सहूलियत की चीज़ें कर सकते हैं। तो आग के बारे में जानना अलग चीज़ है और आग को इस्तेमाल करना अलग चीज़ है। तो जब इस्तेमाल करेगा वो आगे करता है। ठीक है, तो आग की खोज की अगर बात करें तो पूरा पाषाण काल में हो गई है, लेकिन आग के इस्तेमाल की बात करें, ठीक है, तो वह नव पाषाण काल होगा। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपका हो गया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जीवन का क्या है, सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, कैसा जीवन जी रहा है? अस्थायी जीवन जी रहा है। अस्थायी को हम खानाबदोश भी कह सकते हैं। रहता कहाँ था? वो जंगलों में रहता था। खाता क्या था? कंदमूल खाता था। ठीक है, आग के बारे में जान चुका था। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। माफ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत खराब है आज। अब बात करेंगे हम मध्य पाषाण काल की। बात करेंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल, या इसी को आप क्या कह सकते हो? मिडिल स्टोन एज। क्या बोल सकते हो? मिडिल स्टोन मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज। ठीक है, या आप इसी को कह लो, ठीक है, मध्य पाषाण काल, या इसी को बोल लो आप मिडिल स्टोन एज, या इसी को आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड। क्या बोल सकते हो? मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, हाँ, कभी कभी गड़बड़ा जाता है। चलिए पहली बात करते हैं। अब क्या हो रहा था कि देखिए, मनुष्य ही है। ठीक है, आज आप अगर जो है दाल खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहियत ले आप दाल खाओगे। ठीक है, कभी ना कभी जो है हो सकता है कि नॉनवेज का भी मन करता है इंसान का, कभी कभी अगर आप युवा हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो और भी चीज़ों का आपका मन करता है और नहीं रोक पाते हैं, आदमी खा ही लेता है ना? तो कहने का ये मतलब है मेरे कि कभी भी हमको क्या चाहिए कि आहार जो हम ले रहे हैं वो बदल बदल के रहे, तो इसमें रुचि रहती है। लेकिन एक जैसा ही आहार यदि आपको मिलता रहे तो एक समय ज़रूर आपका आएगा कि आपका मन जो है उस चीज़ से भर जाएगा। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य है उसके जीवन में भी यह देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो पूरा पाषाण काल का मनुष्य है, ठीक है, वो क्या कर रहा था? लगातार कंदमूल पर ही आश्रित था, कंदमूल ही खा रहा था। लेकिन जब मध्य पाषाण काल में आता है तो इस मनुष्य को लगता है कि नहीं, कुछ चेंजेस तो करने चाहिए। आगे बात समझ में? कुछ चेंजेस तो करने चाहिए। ठीक है, तो इसने कहा हम केवल कंदमूल पर ही क्यों आश्रित रहें? यदि अगर कंदमूल जो है ना भी मिले कभी, ठीक है, तो ऐसा कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारा जो है अ, आहार जो है पूरा हो सके। ठीक है, तो उसके लिए उसने क्या करना शुरू कर दिया? शिकार करना शुरू किया। क्या करना शुरू कर दिया? शिकार करना शुरू किया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, मनुष्य ने शिकार करना कहाँ से आरंभ किया? शिकार करना कहाँ से आरंभ किया? तो मध्य पाषाण काल से। कहाँ से आरंभ किया है? मध्य पाषाण काल से आरंभ कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कभी कभी आपसे पूछता है मनुष्य ने शिकार करना कहाँ से आरंभ किया? तो मध्य पाषाण काल से आरंभ कर दिया था। अच्छा, एक चीज और है, शिकार भैया ऐसे तो कर नहीं लोगे आप, जाहिर सी बात है। ठीक, तो किसी चीज की तो आवश्यकता होगी ना आपको। ठीक है,
किसी ना किसी चीज़ की। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को मारोगे तो या तो पत्थर चला के मारोगे, बंदूक है तो आप गोली मार दोगे, ठीक है। और अगर बंदूक और गोली नहीं है तो लाठी है, ठीक है। कुछ भी है A to Z, अगर आपके पास है कोई और नहीं है तो हाथ से ही मार दोगे, ठीक है। लेकिन अब इसके पास क्या था, ये तो बंदूक के बारे में नहीं जानता है ना। बंदूक तो आज की जनरेशन की जो है उपकरण है, तो यह नहीं जानता है। तो इसने क्या किया, इसने जब शिकार करना शुरू किया तो इसने क्या किया ऐसा, इसने तीर कमान बनाया। क्या बनाया, तीर कमान, तीर कमान बनाया, ठीक है। तीर कमान का उपयोग, तीर कमान का उपयोग किया, ठीक है। क्या किया भैया, तीर कमान का उपयोग। शिकार करने के लिए किसका उपयोग करता था मनुष्य, तीर कमान का उपयोग करता था। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको जो है अब वो भक्षक के रूप में हम कह सकते हैं या जो है भोजन के रूप में ले रहा हो, लेकिन कुछ उसमें से कुछ पशु ऐसे भी हों जो मनुष्य को लाभ पहुंचा रहे थे, ठीक है। मनुष्य को लाभ जैसे कि हो सकता है कि कभी उसने शिकार किया हो, ठीक है, शिकार अधमरा रह गया हो, या जैसे कि भागने लगा हो, तो उसकी मदद के लिए एक अन्य जानवर ने उसकी मदद की हो उस शिकार को पकड़ने में, ठीक है। तो जिस उस जानवर ने उसकी मदद की वो क्या था, कुत्ता था। तो मनुष्य ने देखा यार यह जो है जो जानवर है यह तो मेरा जो है साथ दे रहा है, हालांकि और भी मेरे काम में आ सकता है आगे चल करके, ठीक है। तो मनुष्य ने जो सबसे पहला, ठीक है, मनुष्य ने कहा यार बहुत बढ़िया चीज है ये तो, ठीक है, हम मार रहे हैं ये पकड़ दे रहा है, बहुत अच्छा चीज है, इससे बढ़िया क्या चाहिए, ठीक है। तो मनुष्य ने जो सबसे पहले पालतू पशु, पालतू, ठीक है, पालतू, क्वेश्चन बहुत पूछता है, सबसे पहला पालतू पशु, पालतू पशु, पशु नंबर 1 सबसे पहले किसको बनाया था, तो कुत्ते को बनाया था। किसको बनाया था, कुत्ता। सबसे पहला पालतू पशु मनुष्य ने किसने को बनाया था, कुत्ता को। और दूसरा अगर आपसे पूछता है तो दूसरा किसको बनाया था, घोड़ा को। दूसरा क्या था, घोड़ा, ठीक है। अब आप कहोगे आप कैसे जानते हो इस बारे में, ठीक है, आप कैसे जानते हो। तो भैया हम बिना हाथ पैर के बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिना हाथ पैर के हम बात नहीं करते हैं। आपकी अदालत में पहला सबूत मेरा ये रहा, ठीक है। इसके साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, इसका साक्ष्य मिला है, ठीक है, इसका साक्ष्य मिला है। साक्ष्य कहाँ से मिला है, ठीक है, साक्ष्य मिला है भैया, इसका साक्ष्य आदमगढ़, आदमगढ़ से, आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पे है, MP में, मध्य प्रदेश, ठीक है। आदमगढ़ कहाँ पे है, MP में। तो इसका साक्ष्य मिला है कहाँ से, कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ MP मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो जिससे पता लगता है मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को जो है अपना पालतू पशु बनाया था, तो सबसे पहले कुत्ते को। और दूसरा नंबर अगर आपसे पूछता है तो दूसरा कौन सा था, घोड़ा था। दूसरा कौन सा था भैया, घोड़ा था। याद रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक। ज़्यादा नहीं, बस जो जो मोस्ट मोस्ट है आपको वही बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाए और ज़्यादा लोड भी ना पड़े, ठीक। हो गया। अब बात करते हैं नवपाषाण काल, बात करेंगे नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण, नवपाषाण काल, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यू स्टोन, न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। नवपाषाण काल कह लीजिए या न्यू स्टोन एज कह लीजिए, ठीक है। नवपाषाण काल नाम से ही लग रहा है नया है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। तो इसके टाइम पीरियड को तो मैंने बता ही रखा था, टाइम पीरियड कितना था इसका, 4000 से लेकर के 2500, 2500 BC, 2500 BC था। यानी क्या ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले की ये घटनाएं हो चुकी होंगी। आगे बात समझ में, ठीक। तो ये सारी चीजें मैंने बता रखा है, ठीक है, क्षमा कीजिएगा। अब बात करते हैं अब नवपाषाण काल में। देखिए नवपाषाण काल में क्या हो रहा है, अब हमने कहा कि देखो मनुष्य जब पूरा पाषाण काल में चल रहा था, अस्थायी जीवन जी रहा है न, मध्य पाषाण काल में भी देख रहे हैं तो शिकार तो करना शुरू कर दिया, यानी कहने का कंदमूल के साथ साथ में शिकार भी कर रहा है, शिकार भी कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो गया मनुष्य के साथ, ना तो शिकार ही मिला ना ही कंदमूल मिला, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल, कभी कभी जतरा आदमी का खराब हो जाता है, ठीक है। तो कभी जो है किसी का मुंह देख लिया होगा, ना उसको कंदमूल मिला और ना ही क्या मिला, शिकार मिला। अब तो है लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो है भाई अब भूख तो बर्दाश्त नहीं हो सकती, भूख नहीं जानती है ना कि आपको, ठीक है, कहाँ से क्या मिल रहा है कहाँ से क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। पेट आपका इतना पापी है कि वह जो है, ठीक है, हलाल या हराम नहीं समझता है, ठीक है, उसको सिर्फ भरने से मतलब है। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। जब आपको भूख लगी होती है तो आपको यह महसूस नहीं होता है कि हम, ठीक है, जो है अच्छी कमाई का पैसा खा रहे हैं या गलत कमाई का पैसा खा रहे हैं। फिलहाल उस समय वो जो रोटी आ रही है सिर्फ आपको उसके निवालों से मतलब होता है ना। क्लियर हो रही है मेरी बात, यह कड़वा है लेकिन सच्चाई है, ठीक है। बात करते हैं अब जो है, तो मैंने कहा ना तो उसको कंदमूल मिला खाने को और ना ही शिकार मिला। अब मनुष्य के लिए यह जो है दोहरा विषय है। दोहरा विषय क्यों है कि वो सोच में पड़ गया है कि यदि अगर जो है मैं किस पे आश्रित हूँ, ठीक है, शिकार पर, दूसरा मैं किस पे आश्रित हूँ,
मैं कंदमूल पर आश्रित हूँ। यदि अगर कंदमूल भी ना मिले और अगर मुझे शिकार भी ना मिले तो एक समय आएगा कि मैं मर जाऊंगा, ठीक है, हमारे तो खाने खराब हो जाएंगे। तो मैं जो है ना तो कंदमूल पर ना ही शिकार पर आश्रित रह सकता हूँ। तो फिर आई तीसरी कंडीशन। ये तीसरी कंडीशन क्या है भाई, कि हम ऐसी चीज़ पर आश्रित हैं जो हमारे पास पर्याप्त रहे हर समय, ठीक है। तो उसने कहा फिर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें जो है पर्याप्त रहेगी हमेशा हमारे पास। तो उसके पास एक ऑप्शन निकल के आया कृषि। क्या निकल के आया? कृषि, ठीक है। एक ऑप्शन नया निकल के आया कृषि। तो मनुष्य ने कहा भैया कृषि आरंभ कर दिया, ठीक है। मनुष्य ने क्या करना शुरू कर दिया है? कृषि करना शुरू कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल से एक नई चीज उभर के आ रही है। क्या चीज उभर के आ रही है? कृषि। तो यहाँ से क्या कर दिया? कृषि करना आरंभ कर दिया है, कृषि करना आरंभ किया, ठीक है। अब एक चीज और मुझे बताइए, जब कृषि आप करोगे, ठीक है, खेती करोगे, तो खेती करने के लिए खाना बदोश तो नहीं रह सकते ना आप, ठीक है। अगर आपने बो दिया है, कोई भी फसल है, 6 महीने से पहले तो नहीं होने वाली, ठीक है, 6 महीने या 3 महीने पहले से नहीं होने वाली है। तो अगर आपने कृषि किया है, मनुष्य ने अगर मान लिया गेहूं बो दिया है या उसने बाजरा लगा दिया है, ठीक है, तो बाजरा 3 महीने से पहले तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो अगर जो है 3 महीने से पहले बाजरा नहीं होगा तो उसकी देख रेख भी तो करनी जरूरी है। यदि देख रेख नहीं करेगा तो उसकी फसल नहीं होगी। इस वजह से मनुष्य ने अब जो है कृषि जब शुरू किया तो कैसा जीवन जिएगा भाई? स्थायी जीवन जीना शुरू कर देगा। कैसा जीवन जिएगा? स्थायी जीवन। वहां रहने लगेगा, रह करके उसको क्या करना पड़ेगा? खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि खेती जो है खाना बदोश रह करके आप नहीं कर सकते। पता चला आज आप यहाँ हो, 4 दिन कहीं और रहे, 15 दिन कहीं और रहे, खेती आपकी खत्म हो जाएगी। तो खेती करना है तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा भाई? उसके रख रखाव की भी आवश्यकता होती है, उसमें पानी भी पड़ता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो स्थायी जीवन जीना शुरू किया इसने, ठीक है। तो उसने कहा नहीं भाई, जब खेती की है तो वहां रहना तो पड़ेगा ना, उसका रख रखाव तो करना पड़ेगा, वरना जो है जानवर वगैरह क्या करेंगे? नुकसान कर देंगे, ठीक है। तो कृषि करना आरंभ कर दिया है। और फिर जब कृषि कर रहा है तो कैसा जीवन जीने लगा है? स्थायी जीवन जीने लगा है। कैसा जीवन जी रहा है? स्थायी जीवन जी रहा। अब मनुष्य ने देखा यार मेरे पास किसी चीज की कमी तो रही नहीं, ठीक है। देखो अब तो मेरे पास 3 3 ऑप्शन आ गए। पहले क्या था? जिंदगी कैसी थी? केवल कंदमूल पर आधारित थी। लेकिन अब क्या है? अब मेरे पास क्या है? शिकार भी है, कंदमूल भी है, और अब जो है ऊपर वाले की कृपा से क्या हो गया मेरे पास? कृषि भी कर रहा हूँ, और क्या है? मेरे पास अनाज भी है। यानी कहने का मतलब साल भर का जो है बैकअप मेरे पास हो चुका है, बैकअप है मेरे पास। यदि अगर शिकार नहीं मिला, कंदमूल खाएंगे, कंदमूल नहीं मिला तो ये अनाज है ही है ना मेरे पास, ठीक है। तो यानी सब चीज़ तो अब मिल गई है। तो अब क्या है? तो यह किसने दिया मुझे? ठीक है, यह किसने दिया? तो यह प्रकृति ने दिया, यह प्रकृति ने दिया। सबसे पहले अगर आपसे पूछता है कि मनुष्य ने जो है किसकी पूजा आरंभ की है, तो मनुष्य ने प्रकृति की पूजा आरंभ की है, ठीक है। मनुष्य ने किसकी पूजा आरंभ की है? एक तरीके से देखें तो प्रकृति को ही वह देवता मानता है। आगे बात समझ में। यदि जल से उसको जो है फायदा पहुंच रहा है वो जल की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। सूर्य से फायदा पहुंच रहा है तो वह सूर्य की पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली में अगर मैं देखूं, एक्चुअली एक तरीके से आप देखो तो यह देखने को हमको मिलता है कि प्रकृति की पूजा हो रही है, ठीक है। कहने को तो देवी देवता वो देवता मान रहा है, लेकिन क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो वह प्रकृति की पूजा हो रही है, ठीक है। तो अब जब सब कुछ उसको मिल रहा है तो वह थैंक्स भी तो बोल रहा है ना, किसी को थैंक्स बोलेगा, थैंक यू बोलेगा। आगे बात समझ में। तो थैंक यू क्या किसको बोल रहा है? तो इसलिए उसने मुझे ईश्वर को बोलेगा, तो ईश्वर के लिए क्या करेगा? वह पूजा करेगा। ईश्वर के लिए क्या करेगा? पूजा करना। तो पूजा करना आरंभ कर दिया। क्या करना आरंभ कर दिया? पूजा करना आरंभ कर दिया। पूजा करना आरंभ किया, ठीक है। पूजा करना आरंभ किया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन बनते हैं क्या कि मनुष्य ने सबसे पहले कृषि करना कहाँ से आरंभ किया? वह भी नवपाषाण काल से। स्थायी जीवन कहाँ से शुरू किया था? वह भी नवपाषाण काल से। और पूजा करना कहाँ से शुरू किया? वह भी नवपाषाण काल से। क्लियर हो गया मेरी बात? सबसे मोस्ट चीजें क्या हुई, ठीक है। सबसे मोस्ट चीजें क्या है कि कभी शिकार करके मनुष्य लौट रहा होगा, ठीक है, और उसका जो है लकड़ी लकड़ी होगी कोई, ठीक है, गोल सी लकड़ी थी, उसका पैर उस पर पड़ गया, और जब पैर पड़ा तो वो लकड़ी जो है इस तरीके से फिसल गई होगी, ठीक है। इस तरीके से जैसे उसका पैर पड़ा और ये लकड़ी घूम गई होगी, ठीक है। तो उसने देखा यार ये तो पहिए की तरह घूम रही है, यानी घूम जा रही है ये। यदि अगर इस पे कोई भारी वस्तु रख दी जाए और इसको ऐसे केवल जो है इस पे ढकेल दिया जाए, तबीयत बहुत ज्यादा मेरी खराब है, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो अगर इस पे कोई भारी वस्तु भी रख करके अगर जो है इजीली जो है बहुत हल्के से अगर भी धक्का दिया जा रहा है तो वो बहुत आराम से जो है उस पर चली जा रही है। तो वो देखा, उसने देखा कि यार ये तो बहुत इजी है, क्यों ना इसके अगर मैं जो है पार्ट्स कर लूँ, ठीक है, इसके जो है अगर मैं चक्के बना लूँ गोल गोल, ठीक है, तो हमको जो है आने जाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, चीज़ों को ढोने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। तो इसलिए उसने जो है सबसे पहले क्या आविष्कार किया? उसने उन्हीं को जो है उन्हीं लकड़ियों के मोटे मोटे जो है, ठीक है,
जो लट्ठे थे उनको काट करके जो है पहिए बनाए, इस तरीके से गोल गोल उसने पहिए बनाए और इन गोल गोल पहियों में जो है उसने जो है लकड़ियां फिट करके जो है, ठीक है, सबसे पहले जो है चीजों को लाने और ले जाने के लिए जो है यूज करना शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, आविष्कार, पहिए का आविष्कार जो है सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, वो भी नवपाषाण काल में। अब जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आग की खोज तो हो चुकी है, ठीक है, आग की खोज, आग का जो यूज होगा ना, इस्तेमाल, वह जो है नवपाषाण काल में हुआ। क्लियर हो गई मेरी बात। अब उसके बाद हाँ, कृषि की अगर बात की जाए तो आम एक साक्ष्य भी तो चाहिए ना आपको, कि आप कह रहे हो हाँ कृषि किया, तो आपको कैसे मालूम कृषि किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, कृषि के साक्ष्य मिले। कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़। कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ पे है एक्चुअली में, पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ पे है एक्चुअली में, पाकिस्तान में, ठीक है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में कौन कौन सी खेती हो रही थी, गेहूं और जौ की। कौन सी खेती हो रही थी, गेहूं और जौ की गेहूं और जौ की खेती हो रही थी, गेहूं और जौ की खेती हो रही थी, क्लियर। भारत में अगर आपसे पूछा जाए भारत में, तो भारत में मिला था धान की खेती का साक्ष्य। किसका मिला है, धान की खेती का साक्ष्य, धान की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कोल्डिहवा, 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 कोल्डिहवा कहाँ पे है आपका, प्रयागराज, प्रयागराज, कोल्डिहवा कहाँ पे है, प्रयागराज में, ठीक है। तो ये तो हो गए कृषि के साक्ष्य। तो यानी कृषि करना आरंभ किया, तो ये मैंने आपको दे दिए हैं, आपकी अदालत में पेश है मेरे सबूत, ठीक है। पहला साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ से, सबसे पुराना ही है, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और जौ के। धान की खेती का साक्ष्य सबसे पहले कोल्डिहवा, कोल्डिहवा कहाँ है, भारत में, प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज से तो आप परिचित होंगे, पुराना नाम इसका इलाहाबाद है, ठीक है। अब बदला हुआ नाम क्या है, प्रयागराज। क्लियर हो गई मेरी बात। अब एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तांबे की खोज, तांबे की खोज, तांबे की खोज भी कब हुई थी, नवपाषाण काल में, ना तांबे की खोज, ठीक है, याद रखिएगा भाई। तांबे की, तांबे की खोज भी कब हुई है, नवपाषाण काल में, ठीक है। तो ये तो थे आपके जो है पुरापाषाण काल से, ठीक है, बनने वाले क्वेश्चन, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, या हम यूँ कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को जो हमने 3 भागों में बांटा था, उससे जो जो क्वेश्चन आपके बन सकते थे मैंने जो है सारे बता दिए, ठीक है। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। कल हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है, लगातार। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर दो यार, ठीक है। धन्यवाद।